ये अरविंदर कौर एक सवाल पूछ रही हैं। जी अरविंदर। सर सर आबशार में भी देखिए बे खड़ा लगा हुआ है ना। उर्दू में स्कूल लिखते हैं, स्कूल। उर्दू में स्कूल नहीं, स्कूल लिखते हैं। जी, तो अरविंदर का सवाल ये था कि आबशार में ये बे के लिए ये खड़ी खड़ी सी लकीर क्यों है, जबकि बहुत सी जगह बे इस तरह लिखा जाता है। तो देखिए, अब आबशार जो हमने लिखा है ये 3 पार्ट्स में लिखा गया है। एक पार्ट ये और फिर एक पार्ट ये, फिर एक पार्ट ये है। तो कोई भी लेटर्स का कोई भी ग्रुप अगर वो लेटर्स का कोई भी ग्रुप अगर वो बे, पे, ते, टे, बे, पे, ते, टे, नून, ये या से शुरू हो रहा है और इनके बाद ये अक्षर आ रहे हैं, यानी सीन, शीन, स्वाद, स्वाद, तोय, जोय, ऐन, गैन, फे, काफ, वाव, इनमें से कोई अक्षर आ रहा है। यानी कोई भी अक्षर का ग्रुप बे, पे, ते, टे, नून, ये या से शुरू हो रहा है और उसके बाद सीन, शीन, स्वाद, स्वाद, तोय, जोय, ऐन, गैन, फे, काफ, वाव, इनमें से कोई अक्षर आ रहा है। जैसा कि यहाँ आबशार में देखिए, ये बे से शुरू हो रहा है और उसके बाद शीन आ रहा है। तो यहाँ पर बे जो है, बे, पे, ते, टे, से, नून या ये अगर कोई भी अक्षर होता तो वो खड़ा लिखा जाता, इसलिए ये खड़ा लिखा गया। ये बे का नुक्ता है, यानी बे की बिंदी है आबशार। तो इस तरह तो शायद आपको ये याद नहीं रहे, तो बेहतर ये है कि हम कुछ और उदाहरण ले लें, कुछ और शब्द ले लें। देखिए, जैसे ये शब्द है हमारा पसंद। पसंद अब पे से शुरू हो रहा है, उसके बाद सीन आ रहा है, इसलिए ये खड़ा लिखा गया है। ये खड़ी लकीर, इसके नीचे ये तीन नुक्ते या 3 बिंदियां हैं, तो ये पा हो गया। पसंद, पसंद। अब इसी तरह देखिए, ये तशरीफ, ते से शुरू हो रहा है और उसके बाद शीन आ रहा है, तो ये खड़ी लकीर, उस पर दो बिंदियां यानी 2 नुक्ते, तो ये ते हो गया और फिर शीन, रे, ये फिर तशरीफ। तशरीफ। टोपी, टोपी, ये टे से शुरू हो रहा है, ये टे यानी खड़ी लकीर और उस पर छोटा सा तो है, ये टे हो गया और फिर वाव है, पे छोटी है, टोपी। इसी तरह देखिए, ये शब्द से शुरू हो रहा है, से यानी खड़ी लकीर है, उस पर 3 नुक्ते या 3 बिंदियां हैं, ये से हो गया। और इसके बाद काफ है, तो इसलिए ये खड़ी लकीर और इस पर 3 बिंदियां बना के से बना लिया गया। ये सकाफत। सकाफत यानी कल्चर, कल्चर। नशीमन, नशीमन, ये नून से शुरू हो रहा है, उसके बाद शीन है, इसलिए ये खड़ी लकीर और उस पर एक बिंदी, ये नून की बिंदी है, ये नून का नुक्ता है, तो ये नून हो गया नशीमन। अब ये देखिए, यूरोप, यूरोप,
ये से शुरू हो रहा है, ये से शुरू हो रहा है, उसके बाद वाव है, तो इसलिए ये खड़ी लकीर और नीचे दो बिंदियाँ। जहाँ भी आप किसी अक्षर के नीचे, जहाँ भी आप कहीं नीचे दो बिंदियाँ अगर देंगे तो समझ लीजिए वो ये है, तो ये है और वाव रे पे यूरोप। अब इसके बाद देखिए तस्वीर, ते से शुरू हो रहा है, उसके बाद स्वाद है, ये खड़ी लकीर, ऊपर दो बिंदियाँ, ये दो नुक्ते, ये ते हो गया। तस्वीर, तस्वीर। बजिद, बजिद, बे है, उसके बाद बे से शुरू हो रहा है, उसके बाद ज़ाद है, तो बे, ये खड़ी लकीर, नीचे एक बिंदी है, एक नुक्ता, ये बे हो गया। बजिद, नज़्म, नून से शुरू हो रहा है, उसके बाद ज़ोए है, इसलिए खड़ी लकीर, एक बिंदी है, एक नुक्ता ऊपर, ये नून हो गया। नज़्म, नज़्म। बाद, बे से शुरू हो रहा है, उसके बाद ऐन है, फिर दाल है, इसलिए खड़ी लकीर, एक नीचे बिंदी या नुक्ता। बाद, बाद। बगावत, यहाँ भी बे से शुरू हो रहा है, उसके बाद गैन है, इसलिए खड़ी लकीर और नीचे एक बिंदी, ये बे हो गया। बगावत। नफरत, नफरत, यानी नून से शुरू हो रहा है, उसके बाद फे है, खड़ी लकीर, एक बिंदी ऊपर, यानी एक नुक्ता ऊपर, ये नून हो गया। नफरत, नफरत। तकदीर, ये ते से शुरू हो रहा है, फिर उसके बाद काफ है, इसलिए खड़ी लकीर, ऊपर दो बिंदियाँ, ये ते हो गया, फिर काफ दाल, ये रे। तकदीर, तकदीर। तो फिर से एक बार आप इसका नियम समझ लें इस शेप का, यानी कोई भी अक्षरों का ग्रुप अगर बे, पे, ते, टे, नून, ये या से शुरू हो रहा है और उसके बाद सीन, शीन, स्वाद, ज़ाद, तो, ज़ोले, ऐन, गैन, फे, काफ या वाव अक्षर आते हैं, तो उनके लिए ये एक खड़ी लकीर, अब इसके नीचे बे है, तो इसका मतलब एक नुक्ता है, एक बिंदी है, तो इसका मतलब बे है। यहाँ पर अगर नीचे दो बिंदियाँ होती तो इसका मतलब होता ये है, और इस पर अगर एक बिंदी होती, एक नुक्ता होता, तो इसका मतलब ये नून है। इस पर अगर दो बिंदियाँ या दो नुक्ते होते तो इसका मतलब ये ते है, और इस पर अगर एक छोटा सा टोए होता, टोए बना होता, तो इसका मतलब ये टे है, और इस पर अगर एक बिंदी होती तो इसका मतलब ये नून है। इस पर अगर दो बिंदियाँ होती तो इसका मतलब होता है ये ते है। यहाँ इसके नीचे एक बिंदी है, इसका मतलब है ये बे है।